वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है उसमें चेंज आता है और सेम डिमांड कर्व में वो चेंज क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि प्राइस जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी पे इफेक्ट करता है, और वो कैसे इफेक्ट करता है वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। सबसे पहले इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी जितनी हम खरीदते हैं 10 किलो 5 किलो उसमें चेंज आ जाता है। क्यों? किसकी वजह से? इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि प्राइस जो है कमोडिटी का वो चेंज हुआ है इसलिए। अब यहाँ पे क्या है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप देखें तो आपको ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, वरना ये जो आप ग्राफ बनाएंगे वो उसका मीनिंग अलग निकल जाएगा। तो डिमांड जो है किस पे डिपेंड करती है? इन सब पे डिपेंड करती है, हमने ये पढ़ा था। पर हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं, यानी रेटेड गुड का प्राइस, इनकम, एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। और यहाँ पे चेंज सिर्फ किस में आता है? क्वांटिटी के कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है, और कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी जो हम खरीदते हैं उसमें चेंज आता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहले हमने लिया है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो एक्सटेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एक्सटेंशन देखेंगे। एक्सटेंशन यानी गुड्स का बाय करना हमारा जब बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब हमारा प्राइस जो होता है, प्राइस फॉल किया है, मान लीजिए प्राइस गिर गया है किसी चीज का, 50 रुपए से कोई चीज 30 रुपए की हो गई है, ठीक है। अब वो चीज 30 रुपए की हो गई है, सस्ती हो गई है, तो आप क्या करेंगे? उसको खरीदना ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि प्राइस जब 5 रुपए था तो क्वांटिटी 1 किलो खरीदी जाती थी, वहीं प्राइस जब 1 रुपए हो गया तो क्वांटिटी 5 किलो खरीदी जा रही है। तो यही हमने ग्राफ में प्लॉट किया है। यहाँ हमने क्वांटिटी ले ली है, ये हमने ले लिया है प्राइस। प्राइस 5 रुपए, क्वांटिटी 1 रुपए। प्राइस 5 रुपए, क्वांटिटी 1 रुपए। प्राइस 1 रुपए, क्वांटिटी 5 रुपए। 1 रुपए और ये 5 रुपए। ये हमारा क्या बन गया? डीडी बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले कितना था? पहले था 5 रुपए, अब कितना गिर के आया है? 1 रुपए तक। तो यहाँ पे ये कर्व किस तरह जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होती है? मूवमेंट होती है इसमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड का इकट्ठा हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड जो हम क्वांटिटी की करते हैं, मान लो हम 10 किलो खरीदते थे, अब हम 5 किलो या 6 किलो खरीद रहे हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि प्राइस जो है कमोडिटी का वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब प्राइस जो था हमारे पास 1 रुपए था, क्वांटिटी हमने खरीदी 5 किलो। प्राइस हुआ 5 रुपए तो क्वांटिटी हमने खरीदी 1 किलो। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 रुपए से 5 रुपए हुआ तो क्वांटिटी हमने कम कर दी। अब यही हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। 1 रुपी और 5 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिया है, यहाँ पे हमने प्राइस लिया है। 1 रुपी पे हमने 5 kg प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है 5 रुपए प्राइस इसका, ठीक है। 5 रुपए इसका प्राइस हो गया, और क्वांटिटी कितनी होगी? 1 रुपी। तो ये 1 रुपी 1 kg क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट कर रहा है? 1 रुपए से 5 रुपए तक। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रही है। तो यही था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ आया होगा मूवमेंट क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे एक्सट्रैक्शन होती है। थैंक यू।